मित्रों, इस संसार में हर कोई किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति पर निर्भर है और वो सदा ही उन पर आश्रित रहना चाहता है। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में हम मनुष्यों के लिए 6 ऐसी बातें बताई है जो समय आने पर हमारा साथ छोड़ देती है। इसीलिए हमें उन पर कभी भी आवश्यकता से अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा समय आने पर हमें अत्यंत ही कष्ट उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य न केवल असुरों के गुरु थे, अपितु वे एक अत्यंत ही चतुर नीतिकार भी थे, जिन्होंने शुक्र नीति के नाम से प्रसिद्ध नीति ग्रंथ की रचना की थी, जो इस कलयुग में हम मनुष्यों के जीवन को बेहतर और चरित्र को सशक्त बनाने के लिए रामबाण औषधि है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 6 चीजें कौन सी हैं जिन पर हमें अभी से अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोगों को अपने यौवन पर बड़ा अहंकार होता है। एक और पुरुष अपने बाहुबल पर अभिमान करते हैं, जबकि दूसरी ओर नारियां अपनी सुंदरता पर इतराती हैं। किंतु एक बात दोनों में समान है और वो ये है कि ऐसे लोगों की मंशा ये रहती है कि वे सदैव ही जवान बने रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका सौंदर्य हमेशा कायम रहे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है। संभवतः इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि बहुत ही जल्द ये यौवन आपका साथ छोड़ देगा और आपकी युवा अवस्था ढलने लगेगी। तब आपको जवानी के ये दिन बहुत याद आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आपको अपनी जवानी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। परंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति दैत्य गुरु की इस बात की अवहेलना करेगा, तो जब यौवन उसका साथ छोड़ देगा तब उसे बहुत ही दुख का सामना करना पड़ेगा। शुक्र नीति में बताया गया है कि लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। वो कभी भी किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं टिकती है। वो आज यहाँ है तो कल उसका ठिकाना कहीं और होगा। इसीलिए जो व्यक्ति लक्ष्मी पर आवश्यकता से अधिक निर्भर है और वो ये सोचता है कि वो हर काम धन से संपन्न कर लेगा, तो वो व्यक्ति निश्चित ही एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। उसे तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये धन हमेशा उसका साथ नहीं देगा और एक न एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए हमें आज से ही सात्विक ढंग से जीवन जीने की आदत डालनी होगी, तब ही सही अर्थों में सुख की प्राप्ति हो सकेगी। मित्रों, इस संसार में हर किसी को किसी न किसी पर भरोसा अवश्य ही होता है। फिर चाहे वो हमारे माता पिता हों, पत्नी, पति, दोस्त, गुरु या कोई और ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर तुल्य होता है। लेकिन शुक्र नीति में बताया गया है कि मनुष्य की परछाई भी एक समय तक ही साथ देती है, फिर वो भी आपका साथ छोड़कर चली जाती है। फिर भला ऐसे में किसी मनुष्य की तो बात ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए दैत्य गुरु कहते हैं कि हमें किसी पर भी इतना अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए कि उसके बिना हमारा जीवन ही ना चल सके, अपितु हमें लगभग आज से ही ये मानकर चलना होगा कि इस संसार में हम अकेले हैं और जो कुछ भी करना है हमें स्वयं को ही करना है। फिर देखिए कैसे आपकी शक्तियों का विस्तार होता है और फिर आपको आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत से लोग सत्ता में अथवा किसी पद पर आसीन होते हैं। वे अपनी उपलब्धियों से बहुत ही संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने पद अथवा अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन शुक्र नीति के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। हर किसी को
समय आने पर अथवा कई बार तो समय के पूर्व ही अपना पद छोड़ना पड़ता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं और दुख से इतने भर जाते हैं कि कई बार तो वे अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम मनुष्यों को कभी भी सत्ता अथवा पद के मद में चूर होकर नहीं, अपितु स्वयं को उस पद का सेवक समझकर रहना चाहिए, ताकि जब किसी कारणवश हमें उस पद को छोड़ना पड़े तो बिना किसी कठिनाई के सहजता से उसका त्याग किया जा सके। मनुष्य का मन अत्यंत ही चलायमान है। ये कभी भी किसी एक बात पर सहमत नहीं होता है, अपितु ये लगातार ही हमें भटकाने में लगा रहता है। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि आज मन हमारे साथ है और ये हमसे 100% सहमत है, क्योंकि मन की प्रकृति तो बदलने वाली है। हो सकता है कि अभी ये आपसे सहमत हो और अगले ही पल ये आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब ये मन आपसे पूरी तरह से अलग ही हो जाएगा और हर बात में आपसे असहमति प्रकट करेगा। इसीलिए दैत्य गुरु का कहना है कि हमें कभी भी अपने मन के वशीभूत होकर नहीं, अपितु योग और ध्यान के बल पर इसे अपने अधीन रखना है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी मनुष्य चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, चाहे किसी भी औषधि का सहारा ले ले, लेकिन समय आने पर उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। इसीलिए दैत्य गुरु का इस संदर्भ में कहना है कि हमें कभी भी अपने जीवन से अत्यधिक मोह नहीं रखना है, अपितु हमें प्रतिदिन बस यही मानकर चलना है कि हमारे पास केवल आज का ही दिन है। हमें जो कुछ भी करना है वो बस आज ही करना है। बस तब ही हम सही अर्थों में जीवन की इस सुप्रीम भेंट को सब प्रेम स्वीकार कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी वे 6 बातें जो समय आने पर आपका साथ छोड़ देगी। इसीलिए शुक्र नीति में कहा गया है कि इससे पहले कि ये आपका साथ छोड़कर आपको बेसहारा करे, आप स्वयं ही इन सभी पर से अपनी अत्यधिक निर्भरता छोड़ दें, ताकि बाद में ये आपको तनिक भी कष्ट ना दे सके। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।